हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब देखो, इस लेक्चर में जो मैं बता रहा हूँ वो सब क्या है, प्रैक्टिकल यूज है। मतलब जो अभी तक जो बता रहा था उसमें क्या है, वो थ्योरेटिकल है। तुम्हें पता लग रहा होगा क्या, मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर है ना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब लेकिन इस लेक्चर में जो बताऊँगा मैं, अभी जितना भी मिनट बताऊँगा, ये क्या अपना जो डेली लाइफ में होता है, ठीक है। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, तो ग्रेजुएट हूँ, तो उसमें क्या है कि ये सब बहुत डिटेल में बताया जाता है इन सब के बारे में। तो अपन देखते हैं क्या क्या ना, रियल लाइफ में बेसिकली अपने पास जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो किस फॉर्म में आता है। मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, जो अपने सिलेबस में है वहाँ तक मैं बता सकता हूँ। तो देखो, इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि देखो, यहाँ पे 3 टर्म होता है। एक होता है जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जनरेटिंग स्टेशन, अब देखो जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे क्या ले लिए हैं, थर्मल पावर प्लांट। अब देखो, इंडिया में क्या है कि बेस लोड, जो मतलब सबसे ज़्यादा अपन ज़्यादा देर तक कौन सा पावर प्लांट को यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट वो भी है, हाइड्रो पावर प्लांट जो डैम पे होता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जिसमें अपन कोल को बर्न करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ये सब हो गया, ठीक है। और फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ये सोलर पावर प्लांट और विंड पावर प्लांट, ये सब होता है। जियो थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब में अपन नहीं जाएंगे, ये सब सोर्सेस ऑफ एनर्जी में देखेंगे। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो थर्मल पावर प्लांट बेसिकली देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता कैसे है। इसको कहते हैं जनरेशन पार्ट, यहाँ से यहाँ तक है ट्रांसमिशन पार्ट, यहाँ से यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, ठीक है। ये हुआ जनरेशन, ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो, जनरेशन में बेसिकली होता है क्या, जो कोल देखे होगे, जो ट्रेन होता है, मालगाड़ी जिसको कहते हैं, उसमें क्या ले जाते हैं अपन, कोल ले जाते हैं। तो कोल को ले जाकर के क्या करना पड़ता है, वहाँ पे ले जाना पड़ता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। जैसे कोटा में कोटा थर्मल पावर प्लांट है, हर जगह मतलब हर स्टेट में थर्मल पावर प्लांट तो मिलेगा ही। तो उसमें क्या करते हैं कि ना, बॉयलर में वहाँ पे क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं। कोल को बर्न करते हैं, जिससे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, स्टीम प्रोड्यूस, उससे क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे वाटर को बॉयल करते हैं। बहुत ज़्यादा वाटर होता है, बहुत बड़ा अमाउंट पे होता है, मैं बस बता रहा हूँ। तो उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं वाटर को बॉयल करने के बाद क्या होता है, उससे स्टीम प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लो कुकर में क्या होता है, स्टीम बनता है। तो स्टीम को क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, मतलब ड्राई स्टीम लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटर को बॉयल करते हैं तो ड्राई स्टीम करते हैं उसको। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करते हैं, मतलब एक है ना, स्टीम का क्या बनाते हैं, एक फ्लो बनाते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, टरबाइन पे डालते हैं। टरबाइन क्या होता है, देखो एक टाइप का रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग टाइप का होता है स्ट्रक्चर। जैसे मान लो है ना, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप से, सॉरी, इस टाइप से। अब देखो, इसमें क्या है कि कुछ अगर वाटर डालो तुम, तो वाटर डालोगे तो ऐसे घूमेगा ना, जैसे यहाँ से एयर, जैसे टरबाइन देखते हो ना, विंड पावर प्लांट जैसे इस टाइप का होता है। अब एयर, हवा चलता है, एयर ब्लो होता है तो ये घूमता है। वैसे ही क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जो स्टीम आता है उसके कारण क्या होता है, ये घूमने लगता है टरबाइन घूमता है तो क्या होता है, जनरेटर। अब देखो, ये टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है, ये अपन इसके बाद वाले चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जनरेटर, ये यहाँ से देखो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब देखो, अपने इंडिया में एक चीज़ स्टैंडर्ड है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली, वहाँ पे कितना होगा, 11 kV में होगा। 11 kV मतलब, ये देखो 11 kV मतलब 11,000 वोल्ट। हर जगह स्टैंडर्ड है पूरे इंडिया में कि 11 kV या 11,000 वोल्ट पे ही जनरेशन होगा, ठीक है, किसी भी पावर प्लांट से। अब देखो होता है क्या, 11,000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो सेकेंड, तो 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल्स, जैसे इस टाइप से है ना, सॉरी 50 साइकिल्स इस टाइप से। तो देखो, ये 50 साइकिल्स बनाता है एक सेकेंड में, समझ रहे हो। 50 टाइम्स क्या करता है, ये रोटेट करता है ये टरबाइन। अब देखो, 3 फेज सप्लाई, अब जो देखो अपना सप्लाई होता है वो 3 फेज सप्लाई होता है। अब देखो, अपने घर में कौन सा फेज सप्लाई आता है, सिंगल फेज। और जो वहाँ पे होता है कौन सा होता है, 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई मतलब जैसे RYB तुम्हें पता होगा, मतलब जैसे मान लो कहीं कहीं देखे होगे तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर में या फिर देखते हुए क्या क्या ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, 3 फेज सप्लाई आता है, तो वो होता है, ठीक है। लेकिन अपने घर में जो सप्लाई आता है वो क्या होता है, सिंगल फेज होता है,
ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई आता है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन में जाता है। जो पावर प्लांट होता है उसके बगल में क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन होता है। वहाँ पे 3 फेज सप्लाई आया 11 kV में। उसके बाद क्या होता है, देखो वहाँ से क्या होता है, लंबे लंबे क्या होता है, ट्रांसमिशन चालू हो जाता है। बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, देखो लाइन्स इस टाइप से देखे होगे टावर तुम, बहुत बड़े बड़े। तो ऊपर में एक और वायर होता है, उसके बाद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 3 वायर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, करंट आता है, ठीक है, पावर आया, फिर क्या होता है, सब स्टेशन में आता है। ठीक है, सब स्टेशन में आया, ठीक। उसके बाद जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है, सब स्टेशन में आता है। सब स्टेशन में आने के बाद क्या होता है, यहाँ से फिर है ना एक जो 3 फेज सप्लाई है वो क्या चला जाता है, हैवी इंडस्ट्रीज़ को चला जाता है। इंडस्ट्रीज़ या फिर क्या हो तो मतलब कॉम्प्लेक्स, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं या मॉल होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का अपन यूज करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री में चला जाता है। ठीक है, और वहाँ से क्या होता है, एक जो और सप्लाई है वो आता है अपने हाउस होल्ड में, वो आता है सिंगल फेज। ये जो साइन है उसको कहते हैं फाई। तो अपने जो सिंगल फेज सप्लाई है वो अपने हाउस होल्ड में आता है, और वो कितना होता है, 220 वोल्ट। जो अपन लगाते हैं बल्ब या फिर कुछ भी लगाते हैं, जो सॉकेट होता है, वो कितना आता है वहाँ पे सप्लाई, 220 वोल्ट सिंगल फेज AC आता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। अपने घर में जो आता है वो DC सप्लाई नहीं आता है। और ध्यान रखना है क्या कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका 50 हर्ट्ज होता है, मतलब 50, ये जो है 50 साइकिल्स 1 सेकेंड में रोटेट करता है। USA में कितना होता है, वो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होता है। वहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, 110 वोल्ट होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या ना अपने को जो वोल्टेज है वो 11,000 वोल्ट, और अपने पास जो आया 220 वोल्ट आया। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज क्यों करते हैं, ठीक है। और जो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे 66 kV, 132 kV, 765 किलो वोल्ट तक हाईएस्ट किया है। मतलब वोल्टेज को क्या करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, 765 किलो वोल्ट तक। ठीक है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ लाइन्स है, वहाँ पे 765 किलो वोल्ट तक क्या किए हैं, वोल्टेज को अप किए हैं। अब देखो एक ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है, देखे होगे कहीं कहीं, बहुत जगह तो अब नहीं दिखता है, जैसे मतलब देखे होगे ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। मतलब स्टेप अप करना मतलब 11 kV से 32 kV, 66 33 kV, 66 kV, 765 kV, या फिर स्टेप डाउन कर देना 220 kV, ये ले आना। अब देखो अपने को होता क्या है कि ना, जो वोल्टेज होता है उसको इतना ज़्यादा वोल्टेज पे क्यों ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। जैसे मान लो ये जो पावर स्टेशन होता है वो क्या होता है, सिटी से दूर होता है, मतलब जैसे मतलब रिमोट एरिया में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब उसको मेन सिटी में जहाँ पे हाउस होल्ड है, जहाँ पे पर्सन रहते हैं, वहाँ पहुँचाना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो अपने को पता है कि हीट एनर्जी क्या होता है, जो हीट डिसिपेटेड होता है वो क्या होता है, I²RT। अब देखो ये जो वायर है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो कर रहा है, तो हीट डिसिपेटेड होता है। तो इस हीट को रिड्यूस करने के लिए तो देखो एक फार्मूला होता है, P=VI होता है। तो यहाँ से देखो अगर मुझे I= क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ, I= हो जाएगा P/V। I= क्या हो जाएगा, P/V। तो देखो अगर पावर तो जो है मतलब जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है, पावर कांस्टेंट रहता है। VI, वोल्टेज को कम करोगे, वोल्टेज को ज़्यादा करोगे करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज को कम करोगे करंट ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पावर तो कांस्टेंट रहना है, तो करंट क्या हो जाता है, वोल्टेज को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, करंट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, हाई वोल्टेज कर देते हैं, करंट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हीट लॉस होता है, डिसिपेटेड होता है, वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। जिससे क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, सिस्टम का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो अपने हाउस होल्ड में आता है 220 वोल्ट क्या आता है, सिंगल फेज सप्लाई अपने हाउस होल्ड में आता है, सिंगल फेज आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो रियल लाइफ में होता है। अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन मैं मतलब ओवरऑल तुम्हें बताया है। ठीक, इसको देखो, इसके बाद देखते हैं। देखो एक बात और कि देखो USA में जो अपन वोल्टेज होता है, USA में वो रखते हैं 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ का जो टरबाइन है वो 60 टाइम्स 60 कंप्लीट रोटेशन 1 सेकेंड में करता है। यहाँ पे क्या होता है 50 हर्ट्ज, तो 50 साइकिल्स जो रोटेट करता है 1 सेकेंड में। सोच लो कितना स्पीड रोटेट करता होगा, 1 सेकेंड में 50 टाइम्स रोटेट करना, इसको कहते हैं
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब देखो इंडिया में क्या होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब देखो इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो देखो यूएसए क्या है डेवलप कंट्री है, इंडिया क्या है डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे ये लोग क्या जो सोचते हैं, यहाँ पे सोचते हैं लाइफ मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया में तो पता है कितना लाइफ मैटर करता है, फ्लड का सिचुएशन देख ही रहे हो या कोरोना वायरस का। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, क्या क्या ना 110 वोल्ट पे रखने का एडवांटेज है। जैसे मान लो कि किसी पर्सन को अगर शॉक लगा, ठीक है, तो उसके बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो मान लो जैसे ये कोई पर्सन है, ठीक है, मान लो ये जैसे इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है, प्लस माइनस उसको टच कर लेता है। मान लो जैसे ये इसको टच कर लिया, ठीक है, टच कर लिया इसको, ऐसे टच हो गया किसी भी तरीके से। तो मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना आर। तो यहाँ पे देखो करंट यूएसए में क्या फ्लो करेगा, आई यूएसए, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वहाँ क्या है 110 डिवाइडेड बाय आर। आई इंडिया वो कितना होगा 220 बाय आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस तो मान लो जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन है कोई, तो रेजिस्टेंस दोनों का सेम हुआ। अब मान लो उसको शॉक यूएसए में लगा तो उसको देखो करंट इतना लगेगा। अगर इंडिया में शॉक लगा उसको तो उसको करंट इंडिया में इतना लगेगा 220 बाय आर। अब बताओ करंट ज़्यादा कहाँ लगेगा, यूएसए में या इंडिया में? बेसिकली इंडिया में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो गया। डिनोमिनेटर क्या है, दोनों में कांस्टेंट है, न्यूमरेटर क्या हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो इंडिया में ज़्यादा करंट लगेगा। तो देख लो यहाँ पे लाइफ्स की क्या वैल्यू है, ठीक है, यहाँ करंट ज़्यादा लगेगा। लेकिन देखो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी तो अभी तो कुछ दिन पहले क्या हुआ पूरे इंडिया में आया, वरना क्या ट्राइबल एरिया में तो इलेक्ट्रिसिटी था भी नहीं। तो अपना जो इंडिपेंडेंस डे आएगा, मतलब अभी जो 15 अगस्त को आने वाला है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है और ज़्यादा क्या होता है डेवलपमेंट इंडिया का। तो इसमें क्या होता है, ये करंट क्या इंडिया में क्या होता है करंट ज़्यादा लगेगा। अब देखो वहाँ पे ऐसा करते क्यों है, वहाँ पे 110 पे क्यों रखते हैं, यही वाला फैक्टर, वोल्टेज को कम कर देते हैं तो करंट, सॉरी वोल्टेज को कम रखते हैं तो करंट क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। देखो I इक्वल टू पी बाई वी, वोल्टेज को कम करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। करंट ज़्यादा हो जाएगा तो ये आई स्क्वायर आर टी लॉसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो वहाँ पे लॉसेस मैटर नहीं करता यूएसए में, ठीक है, रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो वो लॉसेस मैटर नहीं करता वहाँ पे। मतलब है ना वोल्टेज कम रखते हैं, लॉसेस का जो सप्लाई लाइन है उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, अपन लॉसेस को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, यही रीज़न है, ठीक है। 60 हर्ज 50 हर्ज 60 हर्ज ये अलग अलग कंट्री का होता है, अपना इंडिया का क्या है 50 हर्ज है, इसको नोट कर लो। अब देखो पोल से या अंडरग्राउंड केबल से अपने, अब देखो घर में आने के बाद क्या होता है, पोल से या अंडरग्राउंड केबल से क्या होता है, अपने पास करंट आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया। अब देखो वहाँ से आता है तो एक क्या होता है, दो होता है, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, जो अपने घर पे आता है। और ये जो ब्लैक मैंने बना रखा है ये क्या है, लाइव, ठीक है, लाइव वायर। और ये जो डैश ब्लू में बना रखा है ये क्या है, न्यूट्रल। और ये जो ब्लैक डैश में बना रखा है ये क्या है, अर्थ, ठीक है, अर्थिंग, अर्थ वायर। ये क्या है, डबल पोल स्विच। ये क्या है, एनर्जी मीटर या फिर किलोवाट आवर मीटर। अब देखो घर पे आता है तो क्या होता है, पहले मीटर में आता है, अगर ना मान लो मीटर में नहीं आएगा, सीधा कंज्यूम कर लो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी। तो पहले क्या होता है, एनर्जी मीटर में आया, एनर्जी मीटर में वो किलोवाट आवर में कैलकुलेट करेगा, क्योंकि अपने को पता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। तो वो जितना किलोवाट आवर होगा उतना यूनिट हो जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जितना पर यूनिट बिल है उस सिटी का या टाउन का या विलेज का। अब देखो होता है क्या है, यहाँ से करंट आया, लाइव न्यूट्रल आया, अब यहाँ से लाइव आया, तो अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, मेन फ्यूज लगाते हैं। अब देखो फ्यूज क्या होता है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करता है। मतलब क्या, जैसे मान लो कि कोई फॉल्ट आ गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है क्या, मतलब बहुत ज़्यादा करंट, मतलब दोनों कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है सर्किट में। तो जैसे करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है, ये मेन फ्यूज जो होता है इसका एक मतलब करंट रेटिंग होता है कि मतलब इतने एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और वो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस पर वर्क करता है। हीटिंग ज़्यादा होगा, एक पर्टिकुलर एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये मेन फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, ब्लोन हो जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाएगा। अब इसको चेंज करो
चेंज करना पड़ता है। लाइव वायर, अब ये डबल पोल स्विच है, इसका मतलब क्या देखे हुए क्या, कभी कभी ये इस टाइप का होता है, ऊपर नीचे करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है मतलब लाइन जो होता है वो चालू हो जाता है और बंद हो जाता है। तो ये ही है। अब देखो ये यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, ऑफ कंडीशन में। अब इसको ये दोनों जो लाइन है इसको यहाँ कनेक्ट कर दो तो लाइन यहाँ से आएगा लाइव न्यूट्रल से, और ये यहाँ से ऐसे जाएगा। अभी क्या है, ये बाहर है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, मेन से कट कर देने का। जैसे मान लो कोई रिपेयर का वर्क चल रहा है घर पे, ठीक है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया है अंदर, तो या कुछ कट हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो इसको कोई भी टच करेगा तो क्या होगा, करंट नहीं लगेगा। वैसे टच नहीं करना चाहिए, ये सब क्या होता है, इंसुलेटेड होता है। अब देखो एक अर्थिंग वायर भी आता है इसके साथ साथ, ठीक है। जैसे मान लो देखते होगे, जैसे चार्जर जहाँ लगाते हो सॉकेट, तो वहाँ पे इस टाइप से होता है, इस टाइप से। तो देखो एक होता है अर्थ, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल। अब लाइव न्यूट्रल में तुम इसको जैसे भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी क्या चार्जर ऐसे लगाते हो, फिर घुमा करके मान लो ऐसे लगाए या फिर ऐसे लगाए, दोनों में काम करता है। अर्थ यही रहता है, ये जो सबसे बड़ा वाला जो होल होता है, ठीक है, वो अर्थ होता है। जैसे मान लो एक प्लग देखो, तो प्लग में क्या होता है, एक जो सबसे बड़ा वाला होता है आगे वाला, उसको क्या कहते हैं, जैसे देखो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट। ये देखो, ये क्या है, ये लाइव न्यूट्रल हो गया, ये अर्थ वाला है, सबसे बड़ा है और सबसे मतलब ब्रॉड भी है, ठीक है। जहाँ तुम लगाओगे इसको सॉकेट में, वहाँ पर भी क्या होता है, 3 होते हैं होल। तो अब इस पर बात कर रहे हैं, देखो ये अर्थ होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। अब देखो इसका एडवांटेज क्या है, देखो इसका एडवांटेज ये है कि जैसे मान लो कि मैंने जब भी कोई मतलब हाई पावर रेटिंग वाला डिवाइस लगाते हैं, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, या फिर कोई भी जिसमें करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो या फिर उसका बॉडी क्या है, मेटल का है, ठीक है, मेटालिक बॉडी है, तो उसको जैसे लगाते हैं अपन, तो क्या होता है, सबसे पहले जो मान लो जैसे उसको लगाएं, ठीक है, डिवाइस को, तो सबसे पहले कनेक्ट क्या होता है, अर्थ। उसके बाद लाइव न्यूट्रल साइमल्टेनियसली हो जाता है। तो देखो अर्थ को लगाने का क्या बेनिफिट है, अर्थ से क्या होता है, जैसे मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, मेटल का बना हुआ है, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। जैसे मान लो होता है ना, कभी कभी किसी चीज़ को टच करो और करंट लग जाता है, तो क्यों होता है, अगर मान लो वो अर्थिंग किया हुआ रहता है तो फिर नहीं लगता है करंट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आयरन हो गया, पहले आयरन जो होता था प्रेस जिसे करते हैं, उसमें भी है ना रखते थे एक अर्थिंग, क्योंकि उसका मेटल का बॉडी होता था। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी तरीके से उसमें कुछ माल फंक्शन हो गया और लाइव वायर जो डिवाइस है उसके मेटल बॉडी पार्ट से टच हो गया, समझ रहे हो, लाइव वायर जो है वो जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके मेटल बॉडी से टच हो गया। तो अब क्या होगा, जो लाइव वायर को तुम जैसे टच करोगे उससे करंट लगेगा, लेकिन अगर मान लो वहाँ पे अर्थिंग किया हुआ है, मतलब उसमें अर्थ का भी वायर है, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, लाइव वायर के कारण, वो क्या होगा, ग्राउंड में हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे ग्राउंड में आ जाएगा। अब देखो अर्थ में क्या है, कितना भी चार्ज दे दो, कितना भी चार्ज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको यूनिवर्सल सोर्स और सिंक है अर्थ चार्ज का, तो इसलिए क्या होता है, अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है, इसलिए ये अर्थिंग दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये डबल पोल स्विच हो गया, अब लाइव न्यूट्रल हो गया। अपने को कोई डिवाइस लगाना है, जैसे मान लो फ़ैन होता है, बल्ब होता है या चार्जर होता है, वहाँ पे 2 ही पिन होता है, वहाँ पे 3 पिन नहीं होता है, 3 पिन नहीं होता है, वहाँ 2 ही होता है लाइव न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि उसकी उतनी पावर रेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी करंट रेटिंग नहीं होती है, पावर रेटिंग, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जैसे मान लो कोई बल्ब लगाना है, तो लाइव न्यूट्रल के बीच में ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा दो बल्ब, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच भी लगा दो, समझ रहे हो, एक स्विच तो लगाना पड़ता है। अब देखो जो स्विच लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, लाइव में लगाते हैं। लाइव को जैसे मान लो ऑफ ऑन करते हैं, ऑफ ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ऑफ करते हैं तो क्या होता है, लाइव से जो सप्लाई है डिवाइस में, जैसे कोई भी डिवाइस अपन जो लगाते हैं यहाँ पे, अच्छा हाँ, घर में अपन जो लगाते हैं, हाउस होल्ड में जो वायरिंग करते हैं अपन, वो पैरेलल होता है या सीरीज होता है। तो देखो अपने जो हाउस होल्ड में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल होता है। अब देखो कैसे, जैसे देखो मान लो मुझे इस रूम का भी है ना लाइट ऑन रखना है, लेकिन रिकॉर्डिंग करने टाइम मुझे फ़ैन नहीं ऑन रखना है, तो मैं क्या करूँगा, फ़ैन ऑफ़ कर दूँगा, फ़ैन का स्विच ऑफ कर दूँगा, फ़ैन ऑफ हो गया, लेकिन लाइट तो ऑन है। अब जैसे मुझे 2 लाइट ऑन करना है तो मैं दोनों लाइट ऑन कर दूँगा। अब मुझे रात को क्या है कि फ़ैन की रिक्वायरमेंट है लेकिन लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं नाइट को क्या करूँगा, दोनों लाइट को ऑफ़ कर दूँगा और फ़ैन तो चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक चला रहे हैं, ठीक है, और दूसरा बंद कर दिए हैं। जैसे मान लो देखो, जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, और ये यहाँ पे फ़ैन कैलकुलेट कर दिए, लगा दिए हैं। अब देखो अगर ये सीरीज में लगा दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या एक स्विच लगा दिए हैं,
स्विच लगा है। अब देखो मान लो जैसे मैंने इसको ऑफ़ कर दिया तो देखो बल्ब भी ऑफ हो जाएगा, फ़ैन भी ऑफ हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? मान लो तुमने एक स्विच ऑफ किया बल्ब का, सारा फ़ैन एसी कूलर सब ऑन हो गया। सब क्या होता है पैरेलल में, मतलब देखो सब ऐसे ऐसे लगा रहता है। मान लो यहाँ पे ऐसे, और ये एक स्विच और डिवाइस, यहाँ पे कोई भी डिवाइस स्विच, मतलब कोई भी डिवाइस स्विच, और फिर यहाँ कोई भी डिवाइस स्विच, और ये ऐसे। तो सब चीज़ पैरेलल में लगाता है। जैसे मान लो मैंने इसको ऑफ कर दिया तो ये काम नहीं करेगा, फ़ैन काम नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों डिवाइस काम करता रहेगा। ठीक है, सीरीज में नहीं लगाते, सीरीज में एक के बाद एक नहीं लगाते। सब चीज़ अपना हाउस होल्ड वायरिंग कैसा होता है? पैरेलल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना। हाउस होल्ड वायरिंग कैसा होता है? पैरेलल। कभी कभी सीरीज में भी होता है, जैसे मान लो 2-4 लाइट लगाना है, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि एक बटन प्रेस करो, 3 लाइट एक साथ ऑन हो जाता है। जैसे मान लो डेकोरेशन में जो लाइट यूज करते हैं वहाँ पे क्या होता है, सीरीज में यूज करते हैं अपन। क्या होता है, एक साथ जैसे मान लो ऑफ करो तो सब बंद हो जाता है, जो लड़ी रहता है सब बंद हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बंद हुआ, सबके लिए अलग अलग स्विच होता है, तो वहाँ सीरीज में कनेक्ट होता है। अपने हाउस होल्ड में क्या होता है, पैरेलल में सब कनेक्ट होता है। समझ रहे हो? पैरेलल में वोल्टेज सबके अक्रॉस क्या होता है, हाँ पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सबके अक्रॉस सेम होता है। इसलिए अब देखो अपना जो डिवाइस है, जो भी डिवाइस अपना हाउस होल्ड में है, चाहे वो बल्ब ले लो, चाहे फ़ैन ले लो, चाहे एसी ले लो, चाहे ग्राइंडर ले लो, चाहे जूसर ले लो, चाहे कोई भी डिवाइस ले लो, सारे का वोल्टेज रेटिंग कितना होता है? सारे का वोल्टेज रेटिंग होता है 220 वोल्ट। सबको वोल्टेज कितना चाहिए? 220 वोल्ट। करंट रेटिंग सबका अलग अलग होता है। P=VI करोगे तो I=P/V आएगा। तो करंट रेटिंग सबका अलग अलग होता है। अब देखो तुम याद करो पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, करंट सब में अलग अलग होता था। 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया था, R1 R2 R3, तो तीनों का अक्रॉस वोल्टेज क्या था? सेम था V, लेकिन करंट क्या था? डिफरेंट था। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग डिवाइस में अलग अलग होता है। अपने को हर डिवाइस में वोल्टेज क्या चाहिए? 220 वोल्ट चाहिए। सारा डिवाइस जो घर पे होता है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और सिंगल फेज सप्लाई के लिए डिज़ाइन होता है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, जो हाउस होल्ड में जितने भी डिवाइस होते हैं, जो भी तुम देख रहे हो, वो 220 से 230 वोल्ट के लिए होता है डिज़ाइन, और 50 हर्ट्ज उसकी 50 हर्ट्ज होता है उसका रेटिंग। पावर रेटिंग सबका अलग अलग होता है, कोई 60 वाट, कोई 100 वाट, कोई 1000 वाट, कोई 2000 वाट, कोई 1500 वाट, कुछ भी हो सकता है। तो अपन पैरेलल में लगाते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अपन सीरीज में नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, करंट रेटिंग सबका सेम नहीं होता है डिवाइस का। देखो कभी कभी देखते हुए क्या किया ना, एक सॉकेट है, उसी में 2-4 लगा दो, मतलब 2-4 डिवाइस लगा दो, एसी लगा दो, कूलर लगा दो, फ़ैन लगा दो, 3 प्लग लगा करके, ठीक है, एक ही सॉकेट में, तो वो बर्न कर जाता है। या स्विच जो है फ्यूज जो होता है वो ब्लो कर जाता है। या फिर अब एक क्या चला है, MCB चला है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। देखो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई फॉल्ट आ गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। ओवरलोडिंग मतलब जैसे मान लो क्या है ना, जो वायर जो डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे, उसमें है ना 5 एम्पेयर करंट चाहिए, और तुम उसमें लगे पड़े हो, एसी लगा दियो, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगा रहे हो, तो उससे क्या हो जाता है कि वो ओवरलोडिंग हो जाता है। तो क्या होता है, फ्यूज ब्लोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसका जो करंट रेटिंग है वहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ है, देखो हर बोर्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है घर में, उससे फ्यूज लगा रहता है, तो वो एक पर्टिकुलर रेटिंग का होता है। अब देखो एसी के बगल में भी एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, उसका भी करंट रेटिंग होता है। तो उससे अगर ज़्यादा करंट होगा, समझ रहे हो, फ्यूज जो लगा रहता है या MCB, उससे ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा तो वो ड्रिप कर जाएगा। ड्रिप मतलब नीचे आ जाएगा। MCB देखो नीचे हो जाता है तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ऊपर करते हैं उसको तो फिर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये सब कुछ कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट, कि पहला बात क्या, अपना हाउस होल्ड जो वायरिंग होता है वो पैरेलल होता है। यहाँ पे सब डिवाइस की करंट रेटिंग अलग अलग होती है। फ्यूज जो लगाते हैं अपन, उसका भी करंट रेटिंग होता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ठीक है, ये अलग अलग रेटिंग होता है। और ये क्या हो गया अपना हाउस होल्ड सर्किट। इससे पहले क्या था, वो जनरल था कि जनरेशन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो कलर कोडिंग ऑफ वायर, जो अपने घर में वायर आता है, अब वैसे तो क्या होता है, वो सर्विस मेन होता है, वो एक ब्लैक कलर से ना मतलब कवर होता है, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन कभी मान लो देखो तो इन ओल्ड कन्वेंशन, पुराने टाइम पे क्या होता था, रेड कलर लाइव, रेड कलर का जो वायर होता था वो क्या होता था, लाइव।
ब्लैक कलर न्यूट्रल, रेड ब्लैक, और एक ग्रीन होता था, वो क्या होता था अर्थ। अब देखो अर्थ का क्या है कि कभी कभी क्या होता है वो अपने को ना पोल से आ जाता है, समझ रहे हो, या फिर अंडरग्राउंड जो केबल, अब पहले के टाइम पे क्या था पोल से आता थे करंट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी आया। अब क्या होता है अंडरग्राउंड केबल आ गया है, क्यों, क्योंकि ऊपर में क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। सिटी को क्या है क्लीन बनाना, तो क्या करो अंडरग्राउंड केबल करते हैं। अब जैसे मान लो गांधीनगर में अंडरग्राउंड केबल है, चंडीगढ़ में अंडरग्राउंड केबल है, ठीक है। तो ये ओल्ड कन्वेंशन था, न्यू कन्वेंशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अर्थिंग बताया, अर्थिंग क्या होता है, मेटल केस में क्या करते हैं, मेटल केस जो होता है उसको क्या करते हैं अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, समझ रहे हो, किसी भी डिवाइस का मेटल केस जो होता है उसको अर्थ वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है मान लो किसी भी तरीके से उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया हो तो शॉक ना लगे। अर्थिंग मीन्स टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू द अर्थ एट जीरो पोटेंशियल। अर्थ का पोटेंशियल क्या मानते हैं जीरो, सबसे कम है। थोड़ा सा भी ज़्यादा पोटेंशियल है मान लो डिवाइस पे क्रिएट हुआ तो करंट किधर फ्लो करता है, हाई टू लो, तो तुरंत क्या होगा सारा करंट अर्थ में फ्लो कर जाएगा। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है जीरो। बाय मीन्स ऑफ मेटल वायर कॉल्ड अर्थ वायर, बताया था जो अपने बोर्ड में भी 3 होता है होल, और अपने जो डिवाइस होता है कोई भी उसमें भी एक जो पूरे मतलब जो मेटल केस है उसको क्या करते हैं अर्थ वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इट इज अ स्विच दैट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ अ करंट इफ द करंट इन इट एक्सीड्स द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट। MCB क्या होता है, फ्यूज के साथ लगा होता है, एक डिवाइस होता है फ्यूज के टाइप का ही होता है। ये करता क्या है कि जैसे मान लो एक सर्टेन अमाउंट या मैक्सिमम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ करंट है उससे ज़्यादा हो जाए सर्किट में तो क्या करता है ब्रेक कर देता है सर्किट को, ठीक है, करंट ऑफ कर देगा तुम्हारा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जैसे मान लो स्विच जो होता है जनरली उसको क्या होता है जैसे मान लो इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, नीचे प्रेस करते हैं। MCB क्या होता है नीचे आ जाना, समझ रहे हो। MCB क्या होता है ऊपर उठाना और उठाना पड़ता है उसको। MCB नीचे ट्रिप हो गया इसका मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया। MCB ऊपर रहता है इसका मतलब क्या है वो ऑन कंडीशन में है, MCB नीचे है तो ये क्या होता है ऑफ कंडीशन में है। अब देखो 2 टर्म आता है, एक होता है शॉर्ट सर्किट, एक ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है देखो ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग होता है क्या जैसे देखे हुए क्या कभी कभी है ना एक बोर्ड से एक एक्सटेंशन निकाल दिए हैं, कॉलेज समय जनरली होता है एक्सटेंशन में है ना 2 3 5 सॉकेट लगे हुए 5 6 और उसी में है ना मतलब फ़ैन लगा दिए हैं, AC लगा दिए हैं, कूलर लगा दिए हैं, जितने भी घर में डिवाइस है सब लगा दिए हैं। तो देखो जो हाउस होल्ड वायरिंग होता है उसमें हर जगह क्या होता है बताया जाता है, मतलब प्री स्पेसिफाइड होता है कितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अब तुम एक ही सॉकेट में मान लो जैसे उस सॉकेट से लिए और एक्सटेंशन बनाए, एक्सटेंशन बोर्ड उसमें लगा दिए सारा, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट होता है कि 10 एम्पियर 15 एम्पियर 15 एम्पियर करंट आएगा। उससे जैसे ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाता है ओवरलोडिंग हो जाता है। उससे क्या हो जाता है हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है क्योंकि बहुत सारा डिवाइस तुम लगाए हो तो बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, सॉरी करंट, और करंट से क्या होता है हीट होता है। हीट का जो फॉर्मूला होता है H=I²RT, तो हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि ना वायर मेल्ट कर जाता है या फिर है ना बर्न हो जाता है, समझ रहे हो, जो बर्निंग हो जाता है ना स्टार्ट जलने लगता है, जो करंट के कारण बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लग गया तो वो स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरलोडिंग को भी अपने को क्या होता है अवॉइड करना चाहिए। देखो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे मान लो मैं DC के केस में बता रहा हूँ। DC जैसे मान लो ये एक बैटरी बना रखा है, सेल बना रखे हैं, ठीक है, प्लस माइनस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल V वोल्ट का। अब यहाँ पे क्या है एक रजिस्टर है, बल्ब मान लो एक बल्ब है, बल्ब कनेक्ट कर रखा। आप देखो करंट कैसे फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो क्या हुआ कि जो बल्ब कनेक्ट है इसका कुछ रेजिस्टेंस R होगा, ठीक है, इसके वोल्टेज रेटिंग V होगी, पावर रेटिंग W होगी। पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग दिया रहता है, वहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा R=V²/P, यहाँ से वोल्टेज रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो यहाँ करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में जो I है वो कितना हो जाएगा, I= हो जाएगा V/R, ठीक है। ये रहा V, जो यहाँ ये वाला V है, ठीक है, ये हटा दो ये मतलब, ठीक है, V/R किया।
अब देखो किसी तरीके से क्या हो जाए कि ये जो दो वायर है ना चिपक जाए आपस में, जैसे दो वायर है ना, लाइव न्यूट्रल क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये लाइव, ये मान लो लाइव, ये न्यूट्रल, अब दोनों चिपक जाए, मतलब ये दोनों जो वायर है, ये जो लाइव न्यूट्रल बना रखा था ना अभी, वो दोनों चिपक जाए, तो देखो ये ऐसे कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। अब देखो करंट का टेंडेंसी होता है कि वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, मतलब यहाँ देखो उसको रेजिस्टेंस आर मिल रहा है, बल्ब के थ्रू ये जब जाएगा, यहाँ क्या जीरो रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब देखो तुम्हें जहाँ कम रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा जाने के लिए, वो वहीं तो जाएगा ना। तुम क्या भीड़ वाले जगह पे जाना पसंद करोगे, रस वाले, क्राउड वाले, या फिर जो थोड़ा कंफर्टेबल हो, मतलब जहाँ पे ज़्यादा रस ना हो, बिना रस वाले जगह पे। तो बिना क्राउड वाले जगह पे यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट सीधा क्या होगा, यहाँ से फ्लो करेगा। अब देखो पहले वाले केस में करंट क्या हो रहा था, I = V/R, तो ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट था। अब रेजिस्टेंस जो कनेक्टिंग वायर होता है, ये जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या मानते हैं अपन, जीरो होता है। रेजिस्टेंस कॉपर का बना होता है, हल्का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अब उसको अपन ज़्यादा मतलब है ना नहीं मानते हैं रेजिस्टेंस, मतलब नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। अब देखो ये केस में तो ये करंट हुआ बाद में, ठीक है, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ सीधा शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से शॉर्ट हो गया, समझ रहे हो, सर्किट छोटा हो गया, बेसिकली शॉर्ट हो गया। तो अब क्या हो गया, जो करंट हो जाएगा I = V/R, आर जो इसके क्या मानते हैं, जीरो। रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, तो जीरो। तो करंट क्या हो गया, करंट इन्फिनिटी हो गया, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और तुरंत क्या होगा, वायर जो MCB है, फ्यूज है, जो भी है, तुरंत मेल्ट कर जाएगा, समझ रहे हो। एक बार जैसे मेरे साथ हुआ था क्या, कि मुझे बोला गया है क्या कि है ना ये वायर है, इसको जोड़ देना, मतलब जब मैं 4th-5th क्लास में था, तो मैंने देखा कि है ना दो वायर था ऐसे, इधर से भी दो वायर आया था लाइव न्यूट्रल, इधर से भी दो वायर आया था, ये टूट चुका था दो वायर, लाइव न्यूट्रल इधर भी दो वायर, इधर भी दो वायर ऐसे आया। मुझे बोला गया है कि ना तुम इसे जोड़ देना, तो मैंने एक टेप लिया, वो जो इंसुलेशन के लिए लगाते हैं, मैंने इसको दोनों को है ना, मतलब वायर निकाला दोनों का, इधर से भी कॉपर का, इधर से भी कॉपर का, यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी कॉपर। मैंने क्या किया, अब इसको ऐसे जोड़ना था, इसको ऐसे जोड़ना था, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट का कंडीशन हो गया था, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो स्विच ऑन किया, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो किया, और है ना जो सप्लाई वायर था, मतलब जहाँ से जहाँ, वहाँ उस समय पहले के टाइम में क्या था, उतने फ्यूज या MCB नहीं थे, तो पूरा मतलब घर में जहाँ जहाँ से वो मतलब करंट पास किया, वहाँ तक का क्या हो गया, वायर क्या हो गया, बर्न हो गया, मेल्ट हो गया, बेसिकली इंसुलेशन मतलब डैमेज हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये अपना डिस्कशन हो गया, हाउस होल्ड वायर हो गया, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। तो इसको क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई रिकमेंडेशन हो तो उसको कमेंट करो, ठीक है। अच्छा लगे वो भी कमेंट करो, बुरा लगे वो भी कमेंट करो। अपने दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, कजिन के साथ शेयर करो, ठीक है। और जो भी कुछ इम्प्रूव करना है वो बताओ। थैंक यू।